चलिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ, so that इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रायंगल ABD एक कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के। तो जैसा कि फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ABCD ये एक पैरेललोग्राम है और इसकी BD जो है ये डायगोनल है, और इस BD डायगोनल पे P पॉइंट और ये Q पॉइंट, ये दो पॉइंट लिए गए हैं जो कि DP ये इक्वल है BQ के, ये हमें गिवन है। ट्रायंगल APD ये ट्रायंगल CQB ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो नोट करते हैं। DP ये इक्वल है BQ के, ये हमें गिवन है। जिन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, इस दोनों ट्रायंगल में ये BQ और PD ये आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यही लेते हैं कि हमारा DP ये इक्वल होगा BQ के, और इसका रीजन होगा कि ये हमें गिवन है क्योंकि BC पैरेलल है AD के, और हमारा जो ये BD है अगर इसे हम ट्रांसवर्सल माने तो ये हमारा जो एंगल ADP बन रहा है और यहाँ पे CBQ एंगल बन रहा है, ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो इसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ADP ये इक्वल होगा एंगल CBQ के, CBQ एंगल के, और इसका रीजन होगा कि ये अल्टरनेट एंगल है। और ट्रायंगल APD का जो साइड AD साइड है ट्रायंगल CQB के BC साइड के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे AD ये इक्वल होगा CB के, और इसका जो रीजन होगा साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसका ये रीजन होगा। अब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, साइड, एंगल, साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APD ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CQB के, और ये होगा साइड, एंगल, साइड। इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। फर्स्ट पार्ट का ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की, कि AP ये इक्वल है CQ के, AP ये इक्वल है CQ के। APD और ट्रायंगल CQB को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि AP इक्वल टू CQ के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए AP
ये इक्वल होगा सी क्यू के, और ये होगा बाई सीपी सीटी रूल के द्वारा। अब हमारा ए पी ये साइड इक्वल हो गया है सी क्यू के। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं कि ट्रायंगल ए क्यू बी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी पी डी के। ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल हमारा सी पी डी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जिन ट्रायंगल को करना है पहले हम उसे लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारा जो ए बी साइड है वो सी डी साइड के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ए बी ये इक्वल होगा सी डी साइड के, और इसका रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए बी क्यू ये वाला एंगल इक्वल होगा पी डी सी के, इस वाले एंगल के। ए बी क्यू ये इक्वल होगा एंगल सी डी पी एंगल के, और इसका रीजन होगा कि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड जो हमारी ए डी साइड है और बी सी साइड है ये पैरेलल साइड है, और ये बी डी हमारा ट्रांसवर्सल है। तो इनके अपोजिट एंगल अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। ट्रायंगल में ए बी साइड सी डी साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी ये इक्वल होगा सी डी के, और इसका रीजन होगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें यहाँ पे 3 पॉइंट इन दोनों ट्रायंगल में मिल गया है, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए क्यू बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी पी डी के, और ये होगा साइड एंगल साइड। इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए अब इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं कि जो हमें प्रूव करना है कि ए क्यू ये इक्वल होगा सी पी के। ए क्यू ये इक्वल होगा सी पी के। ट्रायंगल ए बी क्यू और ट्रायंगल सी डी पी को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए क्यू ये इक्वल होगा सी पी के। तो ये हमारा है फोर्थ पार्ट कि ए क्यू ये इक्वल होगा सी पी के, और ये बाई सी पी सी टी रूल के द्वारा इक्वल होगा। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब चलिए फिर पार्ट की बात करते हैं। ए पी सी क्यू इसे हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है ए क्यू सी पी को। तो इसके पहले हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि ए पी ये इक्वल है सी क्यू के। ए पी साइड को सी क्यू साइड के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं कि ए पी ये इक्वल है सी क्यू साइड के। और अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ए क्यू साइड जो है हमारा ये सी पी साइड के इक्वल है। ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि ए क्यू
ये इक्वल है सी पी के। ए पी साइड इक्वल है सी क्यू साइड के और ए क्यू साइड इक्वल है सी पी साइड के। तो अपोजिट साइड जो है ये आपस में इक्वल है, और जब अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए पी सी क्यू is a therefore APCQ is a parallelogram। ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर है, यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।